दांत की बीमारी टीनिया कॉर्पोरिस फंगस इन्फेक्शन इंडिया में 10 साल से महा बीमारी की तरह यानी कि एपिडेमिक के रूप में फैली हुई है। आज जानेंगे क्यों ऐसा हुआ, क्या हमें करना चाहिए जाकि आपकी ये जो बीमारी है ये जड़ से चली जाए। बेसिकली मेरे पास इतने पेशेंट्स आते हैं जिनको एक नहीं, दो नहीं, 5-5, 7-7 सालों से फंगस इन्फेक्शन है और इमेजिन कीजिए वो 7 सालों से खुजली करते जा रहे हैं और दुखी हैं। सभी की एक ही स्टोरी है, दवाई लेते हैं ठीक हो जाता है, जैसी दवाई बंद करी वो वापस आ गया। सो स्टे ट्यून, डिटेल्स में डिस्कस करेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है। नाउ फंगस इन्फेक्शन दांत की बीमारी बेसिकली है क्या? फुई लग जाना स्किन पे। अब हमें पता है कि फुई कहाँ पे कब लगती है। दो कंडीशंस होती हैं फंगस के पैदा होने की, एक तो वहां पे गीला सरफेस हो और वहां पे हवा ना लगे, तो वहां पे फंगस फुई पैदा हो जाती है, राइट। तो अब आपको क्या करना है, यूजुअली स्किन पे फुई कहाँ पे लगती है? अंडर आर्म्स पे, ब्रेस्ट के नीचे, जांघों में, यहाँ पर आपको फुई लग जाती है। फंगस इन्फेक्शन हो जाता है जो धीरे धीरे पूरी बॉडी में फैलना शुरू हो जाता है। नाउ अब ये हो क्यों रहा है? इंडिया एक हॉट एंड ह्यूमिड कंट्री है। हॉट एंड ह्यूमिड कंट्री मतलब हमको पसीना तो आ ही रहा है, तो हमारा जो स्किन सरफेस है वो गीला हो ही जाता है। उसके ऊपर से आपने पहननी है यहाँ पे जीन्स पहन ली या पजामी पहन ली, टाइट पजामीज, तो हुआ क्या कि आपकी स्किन को हवा नहीं लगा। या फिर जो कॉर्पोरेट में जाते हैं जिन्होंने शूज और सॉक्स पूरा दिन पहने हुआ है, पसीने से गीला तो हो गया, शूज, सॉक्स, टाइट जीन्स, टाइट पजामी, आपकी स्किन को हवा नहीं लगी, यानी कि दोनों कंडीशंस पूरी हो गई, गीला भी हुआ और हवा भी नहीं लग रही। तो क्या होगा, फंगस वहां पे पैदा हो जाएगा और फंगस पनपने लगेगा जो आपको राउंड राउंड रैशेस की तरह नजर आएंगे। नाउ अब आपको फंगस हो गया, राइट। अब सबसे पहले आप करते क्या हो कि ये ठीक ना हो और ये महाबीमारी की तरह 10-10 साल तक भागे जा रहा है? आप गूगल आउट करते हो, आप केमिस्ट से पूछ लेते हो, आप पड़ोसी से पूछ लेते हो, आप दादी नानी के घरेलू नुस्खे यूज कर लेते हो, लेकिन आप प्रॉपर डॉक्टर डर्मेटोलॉजिस्ट के पास बिल्कुल नहीं जाते हो। अब उससे होता क्या है कि वो लोग यूजुअली आपको स्टीरॉयड क्रीम्स दे देते हैं। स्टीरॉयड क्रीम से फटाफट से आपका फंगस चला जाएगा, लेकिन छोड़ते ही भयानक रूप से वापस आएगा और उसके बाद वो असली दवाइयों से भी ठीक नहीं होगा, बिकॉज वो फंगस रेजिस्टेंट हो गया। सो प्लीज बेटनोवेट, फोडम, हेलोवेट और स्किन लाइट, ये सब जिनमें भी स्टीरॉइड्स है, आपने स्टीरॉयड बेस्ड क्रीम्स नहीं यूज करनी है। ये मेन कारण है कि फंगस इंडिया में महाबीमारी की तरह फैल चुका है। तो आप प्लीज स्टीरॉयड बेस्ड क्रीम्स मत यूज कीजिए किसी के भी कहने पर। नंबर 2, आप प्लीज टिश्यू पेपर अपने बाथरूम में रखिए, जाके आप जब भी टॉयलेट जाते हैं जांघों को सूखा कराएं। सूखा रहेगा तो फंगस नहीं आएगी दोबारा। थर्ड, लूज कॉटन कपड़े, जीन्स नहीं पहननी है। जीन्स इतना मोटा फैब्रिक है कि वो हवा नहीं लगने देता। वो -40 डिग्री टेम्परेचर कनाडा के लिए बना है, +40 डिग्री टेम्परेचर इंडिया के लिए नहीं बना। इंडिया के लिए हमारे लूज कॉटन कपड़े, लूज ट्राउजर्स, लूज सलवार कमीज ये बने हैं। आप प्लीज कपड़े ज्योग्राफिकल लोकेशन के अकॉर्डिंगली पहनिए। नाउ अब आप डर्मेटोलॉजिस्ट के पास दुखी होकर चले गए फाइनली। अब वो जो आपको ट्रीटमेंट देता है, आप क्या गलती करते हो, वो आपको एंटी फंगल खाने की दवाई देगा, एंटी फंगल लगाने की दवाई देगा। आप उसको लगाते हो, 10 दिन में आराम आ जाता है, आप वहीं दवाई रोक देते हो। यहाँ सबसे बड़ी गलती है। अभी आपका आधा फंगस मरा है और आपने दवाई रोक दी, आधा फंगस तो रह गया। जैसी दवाई रोकी वो आधा फंगस फिर से पैदा होकर 100% हो गया और आप वहीं के वहीं। प्लीज जो कोर्स आपको 1 महीने या 2 महीने के लिए दिया जाता है, एक भी दिन मिस करे बिना आपने 100% उस कोर्स को कंप्लीट करना है। कंप्लीट करेंगे, 100% फंगस जब मर गई तब आप दवाई को रोकेंगे, तभी वो वापस नहीं आएगी। अगर आपने 1% फंगस भी छोड़ दी और दवाई को बंद कर दिया, तो फिर से आप 1-2 महीने बाद उसी स्टेज पे आ जाएंगे। तभी ये हिस्ट्री, दवाई खाओ तो ठीक हो जाता है, छोड़ो वापस आ जाता है, बिकॉज आपने 100% फंगस मारे बिना दवाई को रोक दिया। ये गलती मत कीजिए। सो आई रिपीट, स्किन को सूखा रखिए, लूज कॉटन कपड़े पहनिए जाकि वेंटिलेशन हो, आपका कोर्स 100% कंप्लीट कीजिए, अपने आप से स्टीरॉयड क्रीम्स मत यूज कीजिए। ये 4 टिप्स फॉलो करेंगे, फंगस 110% जाएगा, वो कितना भी पुराना क्यों ना हो। सो अपनी स्किन के बारे में अगर आपको कोई और क्वेरीज है, कुछ और आप पूछना चाहते हैं, दिए गए कमेंट्स में लिखिए, मैं डेफिनेटली उस पर वीडियो बनाऊंगी। आप मेरी वेबसाइट पे जा सकते हैं, dranvika.com, जहाँ पे
डर्मेटोलॉजिस्ट द्वारा फॉर्मुलेटेड आपको राइट स्किन एंड हेयर केयर प्रोडक्ट्स मिलेंगे। आप इंस्टाग्राम पर भी हमको फॉलो कर सकते हैं, डॉक्टर.अन्विका एंड डास स्किन एंड हेयर प्रोडक्ट्स। ये प्रोडक्ट्स का पेज है और ये सर्विसेज का पेज है। स्टे हैप्पी, स्टे ब्यूटीफुल। फिर मिलेंगे हम आपसे न्यू स्किन एंड हेयर टॉपिक पे नेक्स्ट वीडियो पे।